नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रज धाम यात्रा में। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े साक्ष्य आज भी मिलते हैं। उन्हीं में से एक जगह है जैत, जहां पर आज हम आए हैं। इस जगह पर कालिया नाग पत्थर का बन गया था, क्योंकि कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप क्यों दिया और कालिया नाग पत्थर का कैसे बना, तो आज हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को कई आपदाओं से बचाया था। इन्हीं में से था एक कालिया नाग, जिसने अपने जहर से जीवनदायिनी यमुना को विषैला कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। तब भगवान ने गेंद को यमुना में फेंक दिया था। इस पर सभी मित्रों ने गेंद वापस लाने को कहा, तो भगवान यमुना में कूद गए। लोग ये भी कहते हैं कि गेंद तो एक बहाना था, असल में भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को यमुना में रहने वाले कालिया नाग के प्रकोप से बचाना चाहते थे। बता दें कि यमुना में जहरीला कालिया नाग रहता था। वो इतना जहरीला था कि उसके कारण यमुना का पानी भी जहरीला होने लगा था। इससे ब्रजवासियों को यमुना के पानी को इस्तेमाल करने में डर लगता था। यही नहीं, यमुना का पानी पीने में कई जानवरों की मौत भी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के बहाने यमुना में कूदे और कालिया नाग से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को युद्ध में हराया और उसे वृंदावन छोड़कर जाने का आदेश दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा था कि जाते समय वह पीछे मुड़कर ना देखे। अगर वह पीछे मुड़कर देखता है तो पत्थर का हो जाएगा। भगवान के आदेश पर कालिया नाग यमुना छोड़कर जाने लगा, लेकिन वृंदावन से कुछ दूर जाने पर एक गांव है जैत, जहां पर कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और वह वहीं पर कालिया नाग पत्थर का बन गया। और वह पत्थर का कालिया नाग आज भी जैत गांव में कालिया नाग मंदिर के नाम से है। इसी से जुड़ा एक तथ्य और है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो उनका दुष्ट मामा कंस उनके वध के लिए अपने राक्षसों को नित्य नित्य नए नए रूप रचकर ब्रज भेजता रहता था, जैसे सक्टासुर, पूतना। ऐसा एक ही राक्षस था अघासुर, जो अजगर के भेष में पास ही स्थित सेवा वन में रहता था। ब्रजवासी उसके आतंक से त्रस्त थे। वे चाहते थे कि किसी तरह उन्हें अघासुर से मुक्ति मिल जाए। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करने हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। एक दिन इसी अजयबान में वह श्री कृष्ण व श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन का हत्यारा है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इसे भी मार डालूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर यहाँ लेट गया। उसका अजगर शरीर एक योजना लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसकी जीभ एक चौड़ी लाल सड़क जैसी थी, सांस आदि के समान, और आंखें दानव के समान दहक रही थीं। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे ग्वाल वाल हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बेचारे ग्वाल वाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और अपने आप मृत रूपी अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। मैं जाकर इन्हें बचाता हूँ। वे भी दौड़कर उसके मुंह में घुस गए। यह देखकर सब लोग डर गए, जबकि अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे।
अघासुर बछड़ों और ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ी से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने उसके पेट में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इससे उसका गला रुंध गया, आंखें उलट गईं, वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा, सांस रोककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण वह रंध्र फोड़कर निकल गए। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वालों को जीवित कर दिया और उन सबको साथ लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल गए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। सब देवताओं को देखते देखते तब वह उन्हीं में समा गई। उसी समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, ब्रह्मा ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। अघासुर मूर्तिवान पाप ही था, भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति हुई, जो पापियों को कभी मिल ही नहीं सकती। ब्रजवासियों ने नंदलाला की जय का इतना जोर से जय घोष किया कि उसकी ध्वनि बैकुंठ तक गई, जिसके कारण यहाँ विशाल गड्ढा उत्पन्न हो गया। तभी से इस कुंड का नाम जयकुंड और गांव का नाम जैत पड़ गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।